जय हिंद। झोंक दो अपनी जवानी की ताकत और छीन लो इस दुनिया से अपनी हक। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कहा गया कि ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की इस भीड़ में दोस्त, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। तो हाँ दोस्त, अभी ध्यान रखिएगा, जब आप अभी अकेले हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि अकेले रास्ते पर वही होते हैं जो कुछ बड़े करने वाले होते हैं। भीड़ में तो लोग बहुत ही रहते हैं। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास क्या है जो देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में बताया गया रहा। आज हम जितने भी भाग हैं भारतीय संविधान में सभी की चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं भारतीय संविधान में भाग की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो भी भाग हैं, 22 हैं भाग है, ठीक है। तो लेकिन गणना की बात करते हैं, गणना के मतलब समझ रहे हैं ना, यानी गिनने में। तो गणना की बात करते हैं तो उसमें 25 हो जाती है, ठीक है। तो चलिएगा, अब भाग के बारे में देखते हैं। तो भाग के बारे में कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, सो जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, संविधान के भाग एक में क्या क्या चर्चा किया गया है। भाग एक में चर्चा किया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ मतलब यही केंद्र सरकार की बात हो गई, या उसका राज्य क्षेत्र यानी राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं उसकी बात की गई है। यानी भाग एक में कहा क्या चर्चा किया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग दो की बात करते हैं तो भाग दो में क्या है, नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है, ठीक है। भाग तीन की बात करते हैं तो भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग चार में क्या है, तो भाग चार में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 तक आर्टिकल में इसको चर्चा भी किया गया है। भाग चार के क की बात करते हैं, यानी चार के एक की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी वहाँ पे से है, ठीक है। भाग पाँच में बात करते हैं तो भाग पाँच में संघ की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद भाग छः में चर्चा किया गया है तो राज्य की चर्चा किया गया है। भाग सातवां जो है, इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको विलोप कर दिया गया है, ठीक है। भाग आठ के बारे में चर्चा करते हैं तो संघ और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या मेरा कहा गया है, सो देख लीजिए फिर से दोबारा। भाग एक की बात करते हैं तो भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो की बात करते हैं तो भाग दो में सिटीजनशिप है। भाग तीन में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। भाग चार में है डीपीएसपी। भाग चार के क में है फंडामेंटल ड्यूटी। भाग पाँच में है क्या, संघ। और भाग छः में क्या है, राज्य है। भाग सात को निरस्त कर दिया गया है और भाग आठ में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगला चीज़ पे हमें क्या क्या बताया गया है सो देखते हैं, ठीक है। अब भाग देखिएगा नौ। नौ में भी क्या क्या है सो देखिए। भाग नौ में जो चर्चा किया गया है वो चर्चा किया गया है पंचायत का चर्चा किया गया है। भाग नौ के क में जो चर्चा किया गया है वो नगर पालिका का चर्चा किया गया है। और नौ के ख में कोऑपरेटिव सोसाइटी का चर्चा किया गया है, ठीक है। सहकारी समितियाँ का चर्चा किया गया है। भाग 10 की बात करते हैं तो भाग 10 में बात किया गया अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध की बात में चर्चा किया गया, यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, संबंध। वो चर्चा कहाँ पे किया गया है, भाग 11 में किया गया है। भाग 12 में क्या चर्चा किया गया है, बीत संपत्ति संविदाएं और बाद, ठीक है। भाग 12 में क्या क्या चर्चा किया गया है, बीत संपत्ति संविदाएं और बाद, ठीक है। भाग 13 में क्या चर्चा किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी भारत के जितने राज्य क्षेत्र हैं उसके व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो भाग 13 में किया गया है, ठीक है। भाग 14 की बात करते हैं तो 14 में क्या गया है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी जो केंद्र सरकार के अधीन और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है उसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है, ये भाग 14 में किया गया है, ठीक है। भाग 14 के का उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। भाग 15 में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। ये भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा किया गया है, ठीक है। भाग 16 भी नहीं पूछता है बट देख लेते हैं। भाग 16 में किस चीज़ का चर्चा किया गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। यानी विशेष प्रोविजन इसके किया गया है, भाग 16 में किया गया है। भाग 17 पूछता है, भाग 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा की चर्चा किया गया है, ठीक है। और 18 भी पूछता है तो कौन हो गया, ये इमरजेंसी यानी आपातकाल उपबंध, ये भाग 18 में चर्चा किया गया है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है
9 पूछा जाता है, 9 के कब पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये 11 याद कर लीजिएगा, फिर 14 याद कर लीजिएगा, फिर 15, फिर उसके बाद 17, फिर 18। सभी चीज़ को उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके याद करिएगा, ठीक है। कभी कभी ये 12 भी पूछ लिए जाते हैं, वित्त संपत्ति एवं संविदाएँ, ठीक है। तो देखिए अब अगले चीज़ पे देखते हैं। अगला चीज़ क्या है सर, 19 में क्या चर्चा किया गया है। 19 में चर्चा किया गया है प्रकीर्णन। ये नहीं पूछा जाता। 20 बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये संविधान संशोधन कौन से भाग में चर्चा किया गया है, तो ये भाग 20 में चर्चा किया गया है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ नहीं पूछते हैं, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, उसके बाद आगे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अभी हमने चर्चा किया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 को भाग है, ठीक है। 22 भाग हैं, लेकिन गणना की बात करें तो गणना से कितने हो जाएंगे, तो गणना से 25 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ 22 भाग जब दिया गया है और 25 दोनों हैं, तो 22 भाग ही मारिए, क्योंकि गणना हमें नहीं पूछा जा रहा है, भाग पूछा जा रहा है। तो कौन से हो जाएंगे, 22 भाग हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 25 भी दिया गया है, लेकिन 25 बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले ऑप्शन, अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी नहीं के बारे में चर्चा किया जाए। कि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप नहीं गौर से पढ़िएगा और थोड़ा सा अच्छा से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप गलती हो सकता है और फिर आप पीछे हो जाइएगा। देखिएगा, नागरिकता की बात किया जाए तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में चर्चा किया गया है। बिल्कुल सही, चर्चा तो किया गया है, लेकिन हमें सही को नहीं पकड़ना है, गलत को पकड़ना है। तो ये तो सही है, ये तो खत्म हो गया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में चर्चा किया गया है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन हमें सही को नहीं गलत को पकड़ना है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में चर्चा किया गया है, हाँ बिल्कुल 4 में चर्चा तो किया गया है, ठीक है। अब राज्य की बात करते हैं, ठीक है। तो राज्य की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के राज्य के में चर्चा कहाँ पे किया गया है, राज्य भी तो चर्चा किया गया है, 6 में चर्चा किया गया है, ठीक है। राज्य की चर्चा 6 में किया गया है, ठीक है। सॉरी 6 लिख 6 ना, राज्य की चर्चा कहाँ पे किया गया है, 6 में किया गया है। तो यहाँ पे सभी लग रहा है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिएगा। सभी तो सही नहीं हो सकता है, नहीं तो पूछा जाता है। एक बार देखिएगा, नागरिकता भाग 2 में चर्चा बिल्कुल सही है, तो गलत हो गया। मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है, तो गलत हो गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, सॉरी देखिए यहाँ पे 6 है, 6 का ए है, ठीक। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, देखिएगा, ठीक है। तो भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, लेकिन यहाँ पे 6 का ए दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो मेरा गलत को ही पहचानना था, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले ऑप्शन पे। मेरा अगला ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अभी हमने पढ़ा था कि पंचायत बनाने की कल्पना किस भाग में किया गया है। देखिएगा, भाग 11 में क्या था, केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया था, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध है। भाग 10 में क्या था, भाग 10 में तो बिल्कुल नहीं था, अनुसूचित क्षेत्र का था, ठीक है। भाग 12 में क्या था, वित्त संपत्ति एवं संविदाएं था, ठीक है। तो बच गया क्या है, अब मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, भाग 9। और वैसे भी भाग 9 में क्या था, पंचायतें की बातें की गई थी, ठीक है। और 9 के क में क्या किया गया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। तो कौन कौन सा बताता है सो देखिएगा, ठीक। और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन सा बताता है सो देखिएगा। देखिएगा, भाग 12 बताता है, तो जो नहीं बताता है पहले उसको काट दीजिए, क्योंकि 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदाय की चर्चा की गया है, किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। भाग 12 भी तो खत्म हो गया, तो सी भी खत्म हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो ये याद कर लीजिएगा कि राज्यों के बीच विधायी संबंध की जो चर्चा किया गया है, भाग 11 के 1 में किया गया है। भाग 11 के कहाँ पे, 1 में किया गया है, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस हिसाब से। तो चौथा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है।
तो चलते हैं अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। मेरा अगला ऑप्शन क्या कहता है, 5वां देखिएगा। 5वां क्या बोल रहा है सो देखिएगा। इससे हम थोड़ा सा से कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सुविधा हो जाए। ठीक है, चल देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां देख रहा है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा मिलान कीजिएगा। उपाधियों का अंत के बारे में चर्चा किया गया है। उपाधियों का अंत यानी उपाधियों का अंत कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 जो पढ़ते हैं ना, ये सॉरी ये आर्टिकल 18 जो पढ़ते हैं ना, ये 18 में ही उपाधियों का अंत बोला गया है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमें चर्चा किया गया है वो देखते हैं। देखिए उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में चर्चा किया गया है। आप पढ़ते होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है 12 से लेकर के 35 में है। 12 से लेकर के 35 तक में जितने भी आर्टिकल हैं उसमें फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी हमने बोल दिया फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है। ठीक है, तो अब देखिएगा उपाधियों का अंत है, तो उपाधियों का अंत 18 में है, तो 18 क्या मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार बिल्कुल है, तो एक का क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर उसका ग्राम पंचायतों का गठन यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात किया गया है। तो आपको ये भी बता चुके हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में क्या है, डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। तो बीच में तो 40 आ रहा है, तो डीपीएसपी होगा कि नहीं होगा? तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया। देखिएगा बी का कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मैं से चलते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है यानी सुमेलित को पहचानना है। ठीक है, देखिएगा संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है जी नहीं, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमें, लेकिन सही को पहचानना है। ठीक है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है नहीं, ये तो उल्टा हो गया। तीसरा भाग क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, संविधान का चौथा यानी 4 के का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर संविधान का 5वां भाग राज्य नीति निर्देशकता तब है जी नहीं, भाग संविधान का जो चौथा भाग है ना, ये चौथा ये है क्या है, राज्य की नीति निर्देशकता, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है, और लेकिन 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, नागरिकता कितना में है? तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। तो ये तो बिल्कुल सही है, नहीं को पहचानना है ना, ध्यान दीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो संघ राज्य क्षेत्र क्या यहाँ पे है, भाग 7 में है? नहीं, तो चलिए अब अगले जहाँ पे शक हो रहा है ना उसको रहने दीजिए। अब अगले क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ लीजिए। निर्वाचन आपने पढ़ा कि अभी 15 में है, हाँ बिल्कुल है। नगर पालिका भी पढ़ा है, भाग 9 के क में है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है, हमें नहीं को ही पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, अब अगले क्वेश्चन पे मेरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करके भारतीय संविधान का भाग 9, तो भाग 9 कैसे से संबंधित है? देखिएगा भाग 9 के बारे में अभी हमने चर्चा किया है, पंचायत से संबंधित है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 में 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए यही है, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन क्या करें, क्योंकि हमें याद करना है ना। अब देखिएगा भाग 9 के क में है, तो भाग 9 के क में किस चीज़ का चर्चा किया गया है, अभी बताइएगा। भाग 9 के क में किस चीज़ का चर्चा किया गया है, नगर पालिका का चर्चा किया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 4 के क में किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या किया गया है, संघ के राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा फिर वही बात कर रहा है ना, सुमेलित नहीं को हमें पहचानना है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है ना उसी के बारे में हमें पहचानना है। तो सुमेलित नहीं है भाग, देखिए पंचायत किस चीज़ में चर्चा किया गया है,
पंचायत की तो चर्चा भाग 9 में की गई है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा नहीं, हमें नहीं को पहचानना है। नगर पालिका 9 के काम में ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। अधिकरण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल यही संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, भाग 10 में तो पता है ना, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया भाग 10 में, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं मेरा अगला क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे चर्चा किया गया है। तो देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। पहले तो क्या करता है, सिक्स किसी बारे में चर्चा करता है, राज्य के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। भाग 4 के काम में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। और भाग 9 में क्या है, ये पंचायत है। और 9 के क में क्या है, नगर पालिका है। और 9 के ख में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है। तो अभी हमने चर्चा किया कि भाग 9 में चर्चा किया गया है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान कहाँ पे चर्चा किया गया है, भाग 9 में किया गया है। 7वां संविधान को विलोप कर दिया, निरस्त कर दिया गया है। भाग 6 में क्या है, राज है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, मिलान सही सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बात कहा जा रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कितने भाग में है, भाग 3 में है, ठीक है। तो भाग 3 में है, तो 1 का कहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 2 हो गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, तो मौलिक कर्तव्य 4 के कम में है, तो 2 के कौन सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सी, अब संघ 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 किस में है, यानी 5 में है, तो 4 में हो गया, ठीक है। और आपातकाल उपबंध कहाँ पे है, तो आपातकाल उपबंध 18 में पढ़े थे ना, भाग 18 में चर्चा किया गया है। तो मिलान कीजिएगा, डी, अब देखिएगा 18 में तो चर्चा किया गया है, भाग 18 में, ठीक है। तो ये अब मिलान कीजिएगा, ये मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार 1 का 2, 1 का 2 कहाँ, ये तो बी सी, 1 का 2 यानी डी गया, और फिर उसके बाद बी गया। चलिए, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य कितना है, बी का 1 मिलान कीजिए, बी का 1 मिलान कीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, अभी नहीं, अभी 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 नहीं, अभी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्योंकि अभी दोनों में मिलान कर रहा है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और अब चलिए ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, संघ की बात करते हैं। तो संघ कहाँ पे है, संघ भाग 5 में चर्चा किया गया है, तो सी का कहाँ पे हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले ऑप्शन पे, मेरा अगला ऑप्शन क्वेश्चन क्या कर रहा है सो क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अगर नहीं को पहचानने की बात कहा जा रहा है, जो सुमेलित नहीं है उसी बारे में हमें पहचानना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, मूल कर्तव्य 4 के क में बिल्कुल सही है, तो ये तो होगा नहीं। राज 6 में है, बिल्कुल सही है, ये तो होगा नहीं। महान्यायवादी देखिएगा, और संघ राज के अधीन सेवाएं, ये भी तो सही है, ठीक है। संघ राज के अधीन सेवाएं कहाँ पे पढ़े थे, भाग 14 में पढ़े थे। भारत का महान्यायवादी ये 13 में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये महान्यायवादी कहाँ पे चर्चा इसको किया गया है तो देख लेते हैं। ये महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा किया गया है, आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। ये संघ जो पढ़ते हैं ना, भाग 5 में, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में 5 गो भाग है। पहली भाग में क्या है, पहला भाग में है कार्यपालिका है, ठीक है। दूसरा भाग में संसद है, और उसी में क्या है, ये है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है, ठीक है। तो उसी की चर्चा किया गया है, भाग 5 में ही चर्चा किया गया है, ठीक है। तो चलते ये समझ में आ गया ना कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही क्यों हो रहा है सो, क्योंकि हमें गलत को ही पहचानना है। महान्यायवादी की चर्चा कहाँ किया गया है, भाग 5 में चर्चा किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल पूछ दिए तो आर्टिकल आर्टिकल 76। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 15, अभी हमने पढ़ा है कि भाग 15 कहाँ से संबंधित था सो, ठीक है। बताइएगा, भाग 15 भी पढ़ा है ना, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित था, यानी इलेक्शन से संबंधित था। तो भाग 15 के ए का क्या हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 16 भी पढ़िएगा,
16 आपने पढ़ा था कुछ वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया था, तो बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या चर्चा किया गया, भारतीय संविधान का भाग 17 17 17 17 क्या किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बताया था ना, तो यानी राजभाषा, तो राजभाषा क्या है, सी का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा भारतीय संविधान का भाग 18 के बारे में हमने चर्चा किया था ना, इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कितना हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो समझ गए ना। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, @CK वर्मा जहानाबाद सर्च कीजिएगा, और फिर वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर वहाँ से आप टेलीग्राम पे क्या कर लीजिएगा, इसे प्राप्त कर लीजिएगा। फिर आप खुद से पढ़िएगा, जो आपको नोट पॉइंट जो आपको अच्छा इसमें लगा होगा, जो आप नहीं पढ़े होंगे उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, और फिर अपने खुद से पढ़िएगा, तब सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक आप पहुंच पाइएगा। ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा क्योंकि हमने बता दिया है सभी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 15 का था, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो भाग 16 किस चीज़ से संबंधित है। तो अभी हमने चर्चा किया कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है, तो भाग कितना में है, भाग 16 में चर्चा इसका किया गया है। वित्त आयोग की चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 280 में चर्चा किया गया है वित्त आयोग का, यानी फाइनेंशियल कमीशन का चर्चा किया गया है। प्रशासनिक भारतीय सेवा आयोग जो है अखिल, ये आर्टिकल 315 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद यही लास्ट है। तो अगर अच्छा लगा होगा किन्हीं को तो भी बताइएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो भी बताइएगा। और बस यही कहेंगे कि आप पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए, सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप संघर्ष कीजिएगा कामयाबी उतना ही शानदार आपको रहेगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप दिल लगा कर मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कभी नहीं घबराना है, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा लिए हैं। हारे कितने बार हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने बार हारे हैं, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि हम मैदान छोड़ करके नहीं भागे हैं, मैदान पर डटे हुए रहना है। ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।